एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब तू दीवाना पागल मेरा हो गया। बॉलीवुड की वो नाजुक चेहरा जिसने बॉम्बे में हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानी से दिल जीते, दिल से की बेचैनी से दीवाना बना दिया और खामोशी के सन्नाटे में इतिहास रच दिया। लेकिन असल जिंदगी में मनीषा कोइराला का बॉलीवुड से भी ज्यादा गहरा और खतरनाक रिश्ता रहा स्कैंडल्स से। जिन 12 नामों के साथ उनके अफेयर की सुर्खियां छपीं, उनमें सलमान, आमिर, नाना से लेकर नेपाल के राजा तक शामिल रहे। एक तरफ उनकी फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी में बॉडी डबल से बनाए गए बोल्ड सीन पर पूरा देश चिल्लाया, तो दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन सलेम ने दावा किया कि मनीषा ने अपने ही सेक्रेटरी की हत्या की सुपारी दी। यह कहानी है कंट्रोवर्सीज चाइल्ड की, जिसने खुद को एक अप्रतिम अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया, लेकिन जिसके हर कदम पर सियासी रिश्तों, अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज, बीमारी और दिल टूटने के इतने किस्से हैं कि पन्ने कम पड़ जाएं। नेपाल के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार कोइराला खानदान में पैदा हुई मनीषा को स्टारडम उस वक्त मिला जब उन्होंने सौदागर 1991 में सुभाष घई के साथ काम किया। लेकिन उनकी स्टारडम के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी मीडिया में जगह बनाने लगी। मीडिया ने उन्हें एक ऐसा लेबल दे दिया जो उनके साथ आज तक चिपका हुआ है, कंट्रोवर्सीज चाइल्ड, बोहेमियन और जुबान से बेबा। उनका यह अंदाज अक्सर उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। सोर्स इनसाइट, डीएनए इंडिया ऑफ स्क्रीन मीडिया में उन्हें अक्सर कंट्रोवर्सी चाइल्ड के तौर पर देखा जाता है। उनके बिंदास अंदाज और बेबाक कमेंट्स को अक्सर आउटस्पोकन और बोल्ड बताया जाता है। वह रूढ़ियों को तोड़ने का काम कर रही थीं, लेकिन 90 का दशक इतना आजाद नहीं था। बाद में उन्होंने इस पर कहा था, मैं बचपन से थोड़ी रेडिकल रही हूं, क्योंकि मैं एक उदारवादी परिवार में बड़ी हुई, लेकिन उनके इस खुले विचार ने ही उनके खिलाफ ताने बोए। इसी वजह से उनका व्यक्तित्व बोल्डनेस से लेकर लूज और इजी गर्ल तक ब्रांडेड किया जाने लगा। यह उन स्कैंडल्स में से एक था जिसने 90 के दशक में बॉलीवुड को पूरी तरह हिला दिया। राजीव मूलचंदानी एक हॉट मॉडल 3 नामी हस्तियों के बीच झूल रहा था, मनीषा कोइराला और ऐश्वर्या राय। मीडिया में चर्चा थी कि ऐश्वर्या राय और राजीव मूलचंदानी के बीच रिश्ता था और मनीषा भी राजीव को डेट कर रही थीं। लेकिन असली स्कैंडल तब हुआ जब मनीषा ने ये आरोप लगा दिया कि राजीव ने ऐश्वर्या को लव लेटर्स लिखे हैं। सोर्स इनसाइट, डीएनए इंडिया। मनीषा, जिनके बारे में उस समय राजीव के साथ डेटिंग की अफवाह थी, ने कथित तौर पर उन पर ऐश्वर्या के साथ सीक्रेटली इन्वॉल्वड होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्हें कथित तौर पर लव लेटर्स मिले थे। इस आरोप का ऐश्वर्या पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने तब कहा था, मैंने मनीषा को बॉम्बे की तारीफ करने के लिए फूल भेजने का सोचा था, लेकिन उन्होंने ही मुझे इस विवाद में घसीटा। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत रोई। सोर्स इनसाइट, डीएनए इंडिया। ऐश्वर्या का कोट। 1 अप्रैल को राजीव ने मुझे कॉल किया और मैंने एक्साइटेड होकर उन्हें बताया कि मैं मनीषा की परफॉर्मेंस की कितनी तारीफ करती हूं। तभी वह हंसे और पूछा कि क्या मैं पेपर पढ़ रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि मनीषा ने दावा किया है कि उन्हें उनके मेरे लिए लिखे लव लेटर मिले हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ। यह बहुत बड़ा शॉक था। ऐश्वर्या ने मनीषा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वाकई लव लेटर्स मिले थे तो ब्रेकअप के 9 महीने बाद ही सामने क्यों लाए गए। आज भी यह लव ट्रायंगल बॉलीवुड की सबसे बड़ी अनसुलझी गॉसिप्स में शुमार है। फिल्म खामोशी में मनीषा और सलमान साथ थे। फिल्म आई तो बात बनी कि मनीषा ने फिल्म के बारे में मीडिया में कुछ ऐसा कहा जो सलमान को अच्छा नहीं लगा। कहने को तो बात छोटी थी,
लेकिन तनाव ऐसा बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। एक पार्टी में सारे सितारे मौजूद थे। सलमान और मनीषा आमने सामने थे तो बात बढ़ने लगी। सिद्धार्थ कोइराला, मनीषा के छोटे भाई, जो खुद एक एक्टर हैं, वहां मौजूद थे। जब सिद्धार्थ ने अपनी बहन के बचाव में कुछ कहा तो सलमान, जिन्हें अपने आपे पर कंट्रोल के लिए जाना जाता है, ने सिद्धार्थ को बुरी तरह पीट दिया। सोर्स इनसाइट rediff.com। सलमान ने सिद्धार्थ को प्लास्टर इसलिए लगाया क्योंकि मनीषा के साथ उनकी अनबन चल रही थी। हुआ यूं कि खामोशी के बाद मनीषा और सलमान एक दूसरे से बात नहीं करते। यह मामला बहुत तूल पकड़ गया। सलमान ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। मनीषा ने भी इस घटना पर चुप्पी साध ली। लेकिन कहानी यह है कि उस हादसे के बाद सिद्धार्थ ने सलमान से दूरी बना ली। हालांकि सलमान ने कई सालों बाद मनीषा के कैंसर के इलाज के दौरान उनकी मदद की। इससे पता चलता है कि कुछ पुरानी बातों को दोनों ने दिल से निकाल दिया था। बॉलीवुड के असामान्य रिश्तों की कहानी। जब नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच प्रेम प्रसंग की अफवाहें जोरों पर थीं। मनीषा नाना के काम की कदर करती थीं, जबकि नाना उन्हें बहुत सेंसिटिव एक्ट्रेस मानते थे। लेकिन पर्दे के पीछे मामला बदतर था। सोर्स इनसाइट DNA इंडिया। जब नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला फिल्म अग्नि साक्षी और खामोशी में साथ काम करने के बाद रिलेशनशिप में आए तो ऐसी चर्चा थी कि नाना आयशा को भी डेट कर रहे हैं। एक दिन मनीषा ने नाना को आयशा झुलका के साथ एक बंद कमरे में देख लिया। कहा जाता है कि मनीषा ने आयशा पर चिल्लाते हुए कहा, गेट ऑफ माई मैन UBCH। हालांकि आयशा ने इस बात को हमेशा नकारा और आरोप लगाया कि यह मीडिया की बनाई गॉसिप स्टोरी है। इस कंट्रोवर्सी से मनीषा को गहरा सदमा पहुंचा। नाना के साथ उनका रिश्ता टूट गया और उसके बाद मनीषा ने शराब की तरफ रुख किया। सोर्स इनसाइट। हर बुक हील्ड सजेस्ट्स इमोशनल स्पाइरल आफ्टर हार्ट ब्रेक्स .l। यह शायद मनीषा के करियर का सबसे बड़ा स्कैंडल था। डायरेक्टर शशिलाल नायर की फिल्म में मनीषा थीं। जब फिल्म रिलीज हुई तो उसमें कई ऐसे बोल्ड सीन थे जिनके लिए मनीषा ने कभी शूट नहीं किया था। बात यह थी कि डायरेक्टर ने सीन में मनीषा के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया था। मनीषा ने जब ये सीन देखे तो वो सन्न रह गईं। उन्होंने इस फिल्म की रिलीज रोकने के लिए पॉलिटिकल फिगर्स से भी मदद मांगी। सोर्स इनसाइट। द ट्रिब्यून इंडिया। कोइराला ने आरोप लगाया है कि फिल्म के कुछ सीन में उन्हें अश्लील और अभद्र तरीके से दिखाने के लिए उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था। यही वह समय था जब मीडिया ने मनीषा को B ग्रेड फिल्मों की एक्ट्रेस करार देना शुरू किया। यह आरोप उनकी मेहनत पर गहरा घाव था। 1991 सौदागर की शूटिंग के दौरान कोहे में लिपटा विवाद। सुभाष घई ने मनीषा को सौदागर से लॉन्च किया था, लेकिन इस रिश्ते में एक गहरा काला पक्ष था। सुभाष घई पर मनीषा के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप लगे। स्कैंडल की असली बात यह थी कि ये आरोप मनीषा की मां ने फैलाए थे। सोर्स इनसाइट। कोई मोई। जब सुभाष घई पर मनीषा कोइराला पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा तो अफवाह थी कि यह खबर उनकी मां फैला रही थीं। हालांकि मनीषा ने कभी खुलकर ये आरोप नहीं लगाया, लेकिन उनकी मां और डायरेक्टर के बीच तनाव रहा। इस विवादित रिश्ते के चलते मनीषा को कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। 2001 में मनीषा के सेक्रेटरी अजीत दीवानी की रहस्यमयी हत्या हो गई। पुलिस ने शुरुआत में इसे लूट का मामला बताया, लेकिन फिर अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने सनसनीखेज दावा कर दिया। मनीषा कोइराला ने ही फिल्म प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल और अपने ही सेक्रेटरी की हत्या का सुपारी दी थी। सोर्स इनसाइट। कोई मोई। जब गैंगस्टर अबू सलेम ने एक्ट्रेस मनीषा कोइराला पर फिल्म प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल की हत्या करवाने का आरोप लगाया था।
नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान अबू सलेम ने कहा था, मनीषा कोइराला ने सुपारी देकर छोटा राजन से फिल्म प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल की हत्या करवाई थी। उसने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के जरिए अपने पूर्व सेक्रेटरी अजीत दीवानी की भी हत्या करवाई थी। सलेम का यह दावा पूरे देश में सनसनी फैला गया। पुलिस ने इन आरोपों को नकार तो दिया, लेकिन उस समय मनीषा को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन अंडरवर्ल्ड से जुड़ाव का ये धब्बा उनकी छवि पर लग गया। मनीषा कोइराला ने 2010 में नेपाली बिजनेसमैन सम्राट देहल से फेसबुक पर प्यार किया, पर ये शादी बेहद तूफानी रही। शादी के महज 6 महीने बाद उन्होंने फेसबुक पर लिखा, मेरा पति मेरा दुश्मन बन गया है। एक औरत के लिए और बुरा क्या हो सकता है। स्रोत हिंदुस्तान टाइम्स। इस पोस्ट ने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। हालांकि मनीषा ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और गलतफहमी बताया, लेकिन तब तक सबको पता चल चुका था कि शादी में दरार आ चुकी है। आज भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि रिश्ते में इतनी कड़वाहट कहां से आई। मनीषा ने बाद में कहा कि वह गलत मर्दों के अलावा किसी और चीज की तरफ आकर्षित ही नहीं होती थीं और उन्होंने खुद पर काम करने का फैसला किया। मनीषा कोइराला ने हमेशा अपनी पहचान के तौर पर खुद को हिंदू राष्ट्र की समर्थक बताया है। उनका एक पुराना 2022 का वीडियो 2024 में भारतीय लोकसभा चुनाव के दौरान वायरल हुआ, जिसमें वह नेपाल में राजशाही की वापसी की समर्थक नजर आ रही थीं। सोर्स इनसाइट एनडीटीवी। फिर से सामने आए वीडियो में मनीषा कोइराला नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहती हैं, साथ ही उसकी सेक्युलर पहचान की भी आलोचना करती हैं। वॉइस ओवर नैरेटर। हालांकि उन्होंने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए, लेकिन जब नेपाल में सरकार और प्रदर्शनकारी युवाओं के बीच हिंसा हुई तो उन्होंने सरकार की कड़ी आलोचना की और आज को दिन कालो दिन कहा। यह उनकी सियासी पहचान का सबसे जटिल बिंदु है। जब मनीषा स्टारडम की ऊंचाइयों पर थीं, तभी उनका निजी जीवन बेहद दर्दनाक मोड़ पर आ गया। टूटे हुए रिश्तों, सेक्स प्लॉट वाली विवादित फिल्मों और 12 अफेयर्स के टैग ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। सोर्स इनसाइट इंडियन एक्सप्रेस। मनीषा कोइराला की किताब हील्ड शूट्स से अपना ध्यान हटाने के लिए, खुद को सुन्न करने के लिए मैंने पीना शुरू कर दिया। अगर मैं डाइट पर होती तो वोडका पीती। यह लत काबू से बाहर हो गई और यहां तक कि उनके करियर को भी नुकसान उठाना पड़ा। 2012 में जब डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें ओवेरियन कैंसर स्टेज 4 है, तो मानो सब खत्म हो गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 11 घंटे की भीषण सर्जरी और लगातार कीमोथेरेपी के बाद 2014 में वह कैंसर से उबरी। हीरा मंडी के बहाने मनीषा कोइराला ने भारी कमबैक किया। उनकी कैंसर के बाद वापसी की कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने दुनिया की सबसे ओवेरियन ओवेरियन कैंसर चैरिटी ओवरकम की एम्बेसडर बनकर दिखाया कि वह अब हर बीमारी पर भारी पड़ सकती हैं। उन्होंने अपनी किताब हील्ड हाउ कैंसर गेव मी अ न्यू लाइफ में लिखा कि कैसे जिंदगी की हर परेशानी ने उन्हें एक नया मकसद दिया। वह साबित कर रही हैं कि स्टेज 4 कैंसर और विवादों के बाद भी शख्सियत डगमगा सकती है, लेकिन टूट नहीं सकती। मनीषा कोइराला ने सच में अपने जीवन में सबसे बड़ा स्कैंडल खुद को दोबारा पैदा करना सीखा। वह उस इंडस्ट्री में लौटीं जहां एक समय उन्हें अफेयर क्वीन, कंट्रोवर्सी चाइल्ड और बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन जैसे कलंक झेलने पड़े। वो आज वही हैं, उन्हीं तमाम किस्सों को मिटाकर, जहां यकीन करना मुश्किल है कि यही वह अभिनेत्री है जिसने एक बार लिखा था, माय हस्बैंड इज माय एनिमी। रियल लाइफ स्कैंडल स्टोरी मनीषा कोइराला। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डिस्क्लेमर। यह डॉक्यूमेंट्री विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों, समाचार रिपोर्टों,
उपलब्ध साक्षात्कारों और मनीषा कोइराला की स्वजीवनी हील्ड पर आधारित है। सामग्री का उद्देश्य चरित्र हनन नहीं, बल्कि मनोरंजन एवं सूचना प्रसार है। बॉलीवुड की वो नाजुक चेहरा जिसने बॉम्बे में हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानी से दिल जीते, दिल से की बेचैनी से दीवाना बना दिया और खामोशी के सन्नाटे में इतिहास रच दिया। लेकिन असल जिंदगी में मनीषा कोइराला का बॉलीवुड से भी ज्यादा गहरा और खतरनाक रिश्ता रहा स्कैंडल्स से। जिन 12 नामों के साथ उनके अफेयर की सुर्खियां छपीं, उनमें सलमान, आमिर, नाना से लेकर नेपाल के राजा तक शामिल रहे। एक तरफ उनकी फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी में बॉडी डबल से बनाए गए बोल्ड सीन पर पूरा देश चिल्लाया, तो दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन सलेम ने दावा किया कि मनीषा ने अपने ही सेक्रेटरी की हत्या की सुपारी दी। यह कहानी है कंट्रोवर्सीज चाइल्ड की, जिसने खुद को एक अप्रतिम अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया, लेकिन जिसके हर कदम पर सियासी रिश्तों, अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज, बीमारी और दिल टूटने के इतने किस्से हैं कि पन्ने कम पड़ जाएं। नेपाल के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार कोइराला खानदान में पैदा हुई मनीषा को स्टारडम उस वक्त मिला जब उन्होंने सौदागर 1991 में सुभाष घई के साथ काम किया। लेकिन उनकी स्टारडम के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी मीडिया में जगह बनाने लगी। मीडिया ने उन्हें एक ऐसा लेबल दे दिया जो उनके साथ आज तक चिपका हुआ है, कंट्रोवर्सीज चाइल्ड, बोहेमियन और जुबान से बेबा। उनका यह अंदाज अक्सर उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। सोर्स इनसाइट डीएनए इंडिया ऑफ स्क्रीन मीडिया में उन्हें अक्सर कंट्रोवर्सी चाइल्ड के तौर पर देखा जाता है। उनके बिंदास अंदाज और बेबाक कमेंट्स को अक्सर आउटस्पोकन और बोल्ड बताया जाता है। वह रूढ़ियों को तोड़ने का काम कर रही थीं, लेकिन 90 का दशक इतना आजाद नहीं था।